हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। आज बस एक ये लास्ट क्वेश्चन बाकी है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख लीजिए। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड, अब देखो इसके पहले हमने पढ़ा था वेरिएशन इन डिमांड। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो, क्योंकि वो और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट ही करते हैं, बस माइनर चेंजेस है। और ये है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड का मतलब है ऑफ कोर्स आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि डिमांड में चेंज होना। वेरिएशन इन डिमांड जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें भी चेंजेस इन डिमांड, इसमें भी चेंजेस इन डिमांड, लेकिन उसमें ड्यू टू प्राइस अलोन और इसमें ड्यू टू फैक्टर्स अलोन। अभी पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। चेंजेस इन डिमांड, देखो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ ये आपको डिस्टिंग्विश में पूछा जाता है। वेरिएशन इन डिमांड के क्वेश्चन भी आपको डिस्टिंग्विश में पूछे जाते हैं और चेंजेस इन डिमांड के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इसमें आपको इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा। तो इसको काफ़ी ईजी है, देख के डरना नहीं है कि डायग्राम है, ये है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको इजीली सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन डिमांड, अब चेंजेस इन डिमांड पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या भाई चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होना, किसकी वजह से डिमांड में चेंज होना? डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होना ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अदर फैक्टर्स मतलब इनकम, हैबिट्स, गवर्नमेंट टैक्सेशन, क्लाइमेट कंडीशन, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंस, इन सबको कहा जाता है अदर फैक्टर्स, क्योंकि इन सब की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। फैक्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, अजम्पशन मैंने पढ़ाया है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन सब की वजहों से डिमांड पे इफेक्ट क्यों पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं अदर फैक्टर्स को मैं डिटेल में भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो चेंजेस इन डिमांड का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, यानी डिमांड का कम या ज़्यादा होना किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से। एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और यहाँ पे प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट यानी कि सेम। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है चेंजेस इन डिमांड। अब उसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, यानी कि डिमांड बढ़ना किसकी वजह से? सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फेवरेबल फैक्टर्स की वजह से डिमांड का चेंज होना। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, लाइक टेस्ट, इनकम, हैबिट्स, गवर्नमेंट टैक्सेशन, क्लाइमेट कंडीशन, इन सब की वजह से हमारे डिमांड में चेंज होना यानी कि इंक्रीज होना। एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस से कोई लेना देना नहीं, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड चेंज हो रहा है। इनकम की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस सेम है, इनकम की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। इसी को कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको क्या करना है हमें? अब आपको सेकेंड पॉइंट में क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है। पहले क्या ड्रॉ करना है? पहले ड्रॉ करना है हमें प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी ड्रॉ हो गया। अब क्या बोला है? देखो पॉइंट को समझो। पहले क्या बोला है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो भाई प्राइस तो हमारा सेम ही है। इसके पहले जब हमने वेरिएशन इन डिमांड में जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तब क्या हुआ था? तब प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा था, कम या ज़्यादा हो रहा था, और क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट पड़ रहा था। अभी क्या हो रहा है? प्राइस सेम है, तो सेम है ना, तो वही सेम लाइन ही आगे कंटिन्यू होगा और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? ये Q1 हो गया, प्राइस सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? DD कर्व ड्रॉ कर देना है, ये DD और ये D1। यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ में हमें A और B लिख के इंक्रीज बता देना है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, किसमें? डिमांड में। देखो काफ़ी इजी है, बस प्राइस का लाइन सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड आपको इंक्रीज करके बताना है कि DD से D1 पे क्या हुआ है हमारा? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करने का तो अपना सेम जैसे हम करते हैं, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, एज यूजुअल जैसे हम सब में करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व,
ये जो डी डी है ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। और फिर थर्ड पॉइंट में क्या करना है, थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड्स, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, डिमांड कर्व क्या हुआ, आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया टू द राइट फ्रॉम डी डी टू D1 D1, टू द राइट, राइट की तरफ डी डी से D1 D1 पे हमारा क्या हुआ, डिमांड कर्व जो है आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। और फिर लास्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड, जो हमें क्या बता रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। तो काफी इजी है, डरने की बात नहीं है। अब ऐसे ही सेम हमें करना है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब कि डिमांड में फॉल्स होना, डिमांड का फॉल्स होना, किसकी वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और इसमें भी प्राइस सेम है, बस अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जा रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम का क्या होता है, प्राइस सेम है, पहले भी 10 का मिलता था, अभी भी 10 का मिल रहा है, लेकिन अभी डिमांड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। अब वही ठंडी के मौसम में प्राइस सेम रहेगा, फिर भी डिमांड कम होगा। तो अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड का कम, डिमांड डिक्रीज हो जा रहा है और प्राइस कांस्टेंट। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करना काफी इजी है। पहले क्या बनाना है हमें, प्राइस और क्वांटिटी, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। अब क्या हुआ है हमारा, फॉल्स इन डिमांड हो रहा है, राइट, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, सॉरी हाँ डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। तो अब क्या होगा ना, वो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ बनेगा, क्यों, प्राइस तो सेम है और क्वांटिटी डिमांड जब ज्यादा होगा तब बाहर ना, जब कम हो रहा है तो अंदर, तब ये हो जाएगा Q2। अब इसको आपको शो करके यहाँ दिखाना है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डी डी और ये D2 D2, अब यहाँ पे आपको दिखाना है डिक्रीज, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखो काफी इजी है, प्राइस सेम रहेगा, फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो कम हो गया, इसलिए वो आउटवर्ड नहीं इनवर्ड आ जाएगा, डी ओरिजिनल डिमांड का और D2 D2। अब बस आपको एक्सप्लेन करना है एज यूजुअल, जैसे हमने ऊपर किया है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, डी डी क्या है, हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। एंड थर्ड पॉइंट में इट शिफ्ट्स इनवर्ड, अब ये क्या हो रहा है, इनवर्ड आ रहा है, पहले ये आउटवर्ड जा रहा था बाहर की तरफ, अब ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम डी डी टू D2 D2, डी डी से D2 D2 पे ये क्या आ रहा है, इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है। इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड, फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा, इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। तो काफी इजी है, बस एक बार अच्छे से समझो, एक बार प्रैक्टिस करो, एक दो बार लिखो, आपको इजिली सब समझ में आ जाएगा। देख के हार्ड लगता है बट हार्ड है नहीं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ है, चेंजेस इन डिमांड, और इसी के साथ मेरा पूरा चैप्टर थर्ड फिनिश हुआ है, डिमांड एनालिसिस। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू